भील गांव हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ सुबह की मधुर धुन पर जाग उठा। मुर्गे बांग दे रहे थे, गायें रंभा रही थीं, ताजी बनी चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी। जिंदगी सरल थी, बाहरी दुनिया की पेचीदगियों से अछूती। चेहरों पर संतोष की भावना लिए गांव वाले अपने रोज के कामों में लगे हुए थे। बच्चे धूल भरी गलियों में खेल रहे थे, उनकी हंसी प्राचीन घरों में गूंज रही थी। लेकिन इस सामान्यता की आड़ में डर की एक धारा बह रही थी, एक ऐसा रहस्य जो ग्रामीणों को चुप्पी के बंधन में बांधे हुए था। उनका कहना था कि मुंजिया कभी एक गांव वाला था, एक ऐसा आदमी जो लालच और ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक होती थी जो उसकी लालच को दर्शाती थी। वो दौलत, ताकत और अपने साथियों की प्रशंसा का भूखा था। उसे हमेशा और अधिक चाहिए था, कभी संतुष्ट नहीं होता था। अपनी इच्छाओं से अंधा होकर मुंजिया ने काले जादू का सहारा लिया। उसने सोचा कि ये जादू उसे वो सब कुछ दिला देगा जो वो चाहता था। अपवित्र तरीकों से धन इकट्ठा करने की चाहत में उसने कई अनुष्ठान किए, जिनमें से कुछ बहुत ही खतरनाक थे। हालांकि उसके कार्यों के भयानक परिणाम हुए। एक दिन एक अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हो गया। जादू उल्टा पड़ गया, जिसने मुंजिया को अपनी चपेट में ले लिया और उसे एक भयानक दर्द का सामना करना पड़ा। उसे एक दुष्ट आत्मा में बदल डाला। अब वह एक इंसान नहीं रहा, बल्कि एक भयानक प्रेत बन गया। गांव वालों का मानना था कि मुंजिया की आत्मा गांव की सीमाओं के भीतर फंसी हुई है और वह कभी भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अपने भाग्य का बदला लेने के लिए वह हर रात गांव में भटकता था, अपने पुराने जीवन की यादों में खोया हुआ। वे रात में उसकी भयानक चीखों के गूंजने की बात करते थे, जो उसकी मौजूदगी की रीढ़ द्रुत करने वाली याद दिलाती थी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि सुनने वालों की रूह कांप जाती थी, जो उसकी मौजूदगी की रीढ़ द्रुत करने वाली याद दिलाती थी। उसकी आत्मा का डर गांव के हर कोने में महसूस किया जा सकता था। बुजुर्गों ने अंधेरा होने के बाद अकेले बाहर निकलने की चेतावनी दी, क्योंकि वे जानते थे कि मुंजिया की आत्मा रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होती थी, क्योंकि तभी मुंजिया की आत्मा अपने चरम पर होती थी और उसकी प्रतिशोध की भूख अपने चरम पर होती थी। वह किसी भी समय हमला कर सकता था। उसकी प्रतिशोध की भूख अपने चरम पर होती थी। गांव वाले हमेशा सतर्क रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मुंजिया की आत्मा कभी भी हमला कर सकती है। भील गांव के किनारे पर एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था, जो सदियों से गांव के जीवन का मूक गवाह बना हुआ था। उसकी उंगली जैसी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं कंकाल जैसी उंगलियों की तरह स्वर्ग की ओर बढ़ रही थी। ये शाखाएं मानो किसी अनकही कहानी को बयां कर रही थी। गांव वालों का मानना था कि यह पेड़ मुंजिया का निवास स्थान था, एक आत्मा जो कभी चैन से नहीं रहती थी। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी प्राचीन जड़ों से जुड़ी हुई थी। ये जड़ें मानो धरती की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समेटे हुए थी। उसके तने पर फलों और फूलों की आहुतियां बिखरी पड़ी थीं, जो ग्रामीणों के डर और बेचैन आत्मा को शांत करने के उनके हताश प्रयासों का प्रमाण थे। हर आहुति में एक प्रार्थना छिपी होती थी। ग्रामीणों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थी जब वे आहुतियां चढ़ाते थे। उनकी आंखों में एक अनकहा डर झलकता था। पीपल का पेड़ गांव के आतंक का मूक गवाह बना हुआ था। उसकी खामोशी में एक गहरी कहानी छिपी थी। उसके सरसराते पत्ते मुंजिया के क्रोध की कहानियां फुसफुसा रहे थे। हर पत्ता मानो एक चेतावनी देता था। पक्षी उसकी शाखाओं से दूर रहते थे, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति से डरते हों। जानवर उसकी छाया से दूर रहते थे। उनकी आंखों में एक अनजाना भय साफ दिखाई देता था। उसकी उपस्थिति में केवल सन्नाटा ही फलता फूलता था, एक सन्नाटा जो अनकहे डर से भरा हुआ था। यह सन्नाटा मानो गांव की आत्मा को जकड़े हुए था। गांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, जो हर दिल में एक अनजाना डर भर देती थी। एक एक करके अजीबोगरीब घटनाओं ने भील गांव को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। पशुधन लापता होने लगे। उनके शव खेतों में क्षत विक्षत और विकृत अवस्था में मिले। अस्पष्ट बीमारियां गांव में फैल गईं, जिससे स्थानीय वैद्य हैरान रह गए। गलियों में खेल रहे बच्चों ने टीनियों में एक सायेदार आकृति को दुबके हुए देखने का दावा किया, एक ऐसी आकृति जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो गई। जहरीले सांप की तरह डर ने गांव वालों के दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बुजुर्ग चिंता से सिकुड़े हुए उनके चेहरे तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी में इकट्ठा हुए।
उन्होंने धीमी आवाज में बात की। उनकी आवाजें एक अशुभ भावना से भारी थी। भाग 5, तूफान की रात। जैसे जैसे मानसून का मौसम नजदीक आया, भील गांव पर एक अजीब सी तनाव की स्थिति छा गई। आसमान एक उदास धूसर रंग में बदल गया, जो मूसलाधार बारिश के वादे से भारी था। एक रात एक भयंकर तूफान आया, जिसने गांव पर अपना कहर बरपा कर दिया। बादलों की गड़गड़ाहट से घरों की नींव हिल गई। बिजली चमकी, अंधेरी गलियों को कुछ पलों के लिए रोशन करती, अंधा कर देने वाली चमक। इस तूफानी रात में रोहन, जो अपने साहसी स्वभाव के लिए जाना जाता था, ने अपना साहस साबित करने का फैसला किया। उसने मुंजिया की कहानियों का उपहास उड़ाया, उन्हें केवल अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया। एक लापरवाह आवेग से प्रेरित होकर वह तूफान में बाहर निकल गया। उसकी हंसी तेज हवा में कहीं खो गई। भाग 6, एक भयानक मुलाकात। जैसे ही रोहन प्राचीन पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा चीखने लगी। उसके नाम को एक खौफनाक चीख में बदल दिया। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी उपस्थिति से भरी हुई। अचानक बारिश थम गई, हवा रुक गई। गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो केवल रोहन के दिल की धड़कन से टूट रहा था। और फिर उसे वह दिखाई दिया, पीपल के पेड़ की खोपड़ी जैसी शाखाओं के नीचे एक झिलमिलाती हुई प्रेत। उन्होंने कहा कि यह मुंजिया था। उसकी आंखें ठंडी, द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही थीं। भाग 7, रसातल में भागना। भय कच्चा और भयावह रोहन को अपनी चपेट में ले लिया। वह मुड़ा और दौड़ा। उसके पैर कीचड़ भरे रास्ते पर फिसल गए, लेकिन वह आकृति तेज थी। वह हवा में सरकता रहा। उसकी हंसी उसके पीछे गूंज रही थी। उसके दिल की उन्मत्त धड़कन के विपरीत एक खौफनाक प्रतिक्रिया। रोहन स्पॉटकनुल्सिया अंधेरे में गिर गया। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। उसने खुद को गांव के बाहरी इलाके में एक गहरी अंधेरी खाई के किनारे पर पाया। वह आकृति उसके सामने खड़ी थी, उसका रास्ता रोक रही थी। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण उल्लास से चमक रही थीं। भाग 8, आतंक में फंस गया। रोहन फंस गया था, भागने के लिए कहीं नहीं, छिपने के लिए कहीं नहीं। वह आकृति आगे बढ़ी। उसका रूप हर कदम के साथ ठोस होता गया। क्रोध और निराशा से पीड़ित व्यक्ति के भयानक रूप धारण कर रहा था। मुंजिया ने हाथ बढ़ाया। उसके स्पर्श से रोहन के शरीर में बर्फीले डर का झटका आया। उसने दया की गुहार लगाई, लेकिन तेज हवा में उसके शब्द खो गए। मुंजिया पास आ गया। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी, जो रोहन की आत्मा में रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। तुम मेरी जगह लोगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसें रोहन के गाल के पास ठंडी थी। भाग 9, खून से सिक्त एक वादा। फिर जितनी तेजी से वह प्रकट हुआ था, उतनी ही तेजी से गायब हो गया। तूफान शांत हो गया, बादल हट गए और तारों से जगमगाता आकाश दिखाई देने लगा। रोहन खाई के किनारे लेटा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था। उसका दिमाग उस मुलाकात से घूम रहा था। वह किसी तरह रेंगते हुए गांव वापस पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। उसकी बांह पर एक निशान था। उसके मांस में एक जलता हुआ दाग, मुंजिया का निशान। उस दिन के बाद से रोहन कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। वह अंतर्मुखी हो गया। उसकी हंसी खामोश हो गई। उसकी आंखें उस भयानक रात की यादों से सताई गईं। भाग 10, फुसफुसाहटों का गांव। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर कोने में एक रहस्य छुपा हुआ है। गांव वाले आपस में फुसफुसाते थे। उनकी बातें हमेशा धीमी और रहस्यमयी होती थीं। उनके डर में उस युवक के लिए एक अजीब सी दया का भाव था। वे जानते थे कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। वे जानते थे कि रोहन को चिह्नित किया गया था। उसके माथे पर एक रहस्यमयी निशान था। मुंजिया ने उसे अपना पात्र बनने के लिए चुना था। एक ऐसी शक्ति जिसने उसे अपने जाल में फंसा लिया था, अपने पीड़ित अस्तित्व का बोझ उठाने के लिए। रोहन का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। भील गांव का अस्तित्व बना रहा। उसकी लय अपरिवर्तित रही, लेकिन एक अदृश्य बदलाव ने उसे घेर लिया था। फिर भी हमेशा के लिए बदल गई। गांव की हवा में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। बच्चों की हंसी अब डर से सनी हुई थी। उनके खेल में भी एक डरावनी छाया थी। तारों भरे आकाश के नीचे सुनाई जाने वाली कहानियों में हमेशा मुंजिया का जिक्र होता था। हर कहानी में एक डरावनी सच्चाई छुपी होती थी। भील गांव, जो कभी शांति और सुकून का स्थान था, अब एक डरावने सपने में बदल गया था।
फुसफुसाहटों का गांव बन गया था, जहां हर कोई एक दूसरे से छुपकर बातें करता था, जिसका अस्तित्व हमेशा के लिए मुंजिया की भयावह उपस्थिति से ढका हुआ था। एक ऐसी उपस्थिति जिसने सबको भयभीत कर दिया था, वह तामसिक आत्मा जिसने उनके जीवन को त्रस्त कर दिया था। मुंजिया की कहानी अब हर किसी की जुबान पर थी और उसका डर हर दिल में बसा हुआ था।